के अनुरूप दूसरों की निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। हालेलुया, हालेलुया। तो हम विश्वासियों के मुख से कोई ऐसे शब्द नहीं निकलना चाहिए जो दूसरों के विनाश के लिए कारण हो, बल्कि उनके निर्माण के लिए कारण हो। भूलिए मत, आपके मुंह से जो निकलेगा उसका फल आपको काटना ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें अपने इंद्रियों को वश में लाना होगा, तभी हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। हमारी आंखें वीडियो कैमरा के लेंस की तरह हैं। हमारी आंखें वीडियो कैमरा के लेंस की तरह हैं और ये देखती रहती हैं। फर्क यह है कि यह एंडलेस जीबी है, एंडलेस जीबी। एनी अमाउंट यू कैन गो ऑन रिकॉर्डिंग। आप रिकॉर्ड करते जाते हैं, मत भूलिएगा। लेकिन समय आने पर रीप्ले होता है, रीप्ले होता है। जब रीप्ले होगा आपके अंदर विनाश का कार्य शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें अपने इंद्रियों को वश में रखना अनिवार्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 वाक्य 23, इसीलिए कि आप लोग स्वयं पढ़ रहे हैं, पढ़िए। एजेकियल नबी अध्याय 36 वाक्य 23। एजेकियल अध्याय 36 वर्स 23। मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा, जिस पर देश विदेश में कलंक लग गया और इसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया है, जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कान खोलकर सुनिएगा, दो बातें प्रभु यहां पे बताते हैं। पहली बात यह है, तुम जहां कहीं भी गए तुमने मेरे नाम को कलंकित किया। तुम जहां कहीं भी गए हो वहां पर तुमने मेरे नाम को कलंकित किया। आप जानते हैं, हमारे ईश्वर को लोग हमारे जरिए जानते हैं। जब एक ईसाई से बुरा व्यवहार मिलता है तो अन्य लोग उसके ईश्वर से घृणा करने लगते हैं। हमारे द्वारा हमारे ईश्वर की महिमा होती है या उसका अपमान भी होता है। प्रभु कहते हैं, तुमने मेरा अपमान किया। जहां कहीं भी तुम गए, तुम्हारे व्यवहारों के जरिए तुमने मेरा अपमान किया है, मेरे नाम को कलंकित किया है। अगला वचन प्रभु कहते हैं, लेकिन मैंने एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय है? मैं तुम्हारे जरिए लोगों के सामने अपनी पवित्रता प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं कि तुम जहां कहीं भी गए तुमने मेरा नाम कलंकित किया, लेकिन सुन, आज मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे जरिए मैं अपनी पवित्रता प्रमाणित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलकत्ता के करिश्माई अगुओं के लिए, करिश्मेटिक लीडर्स के लिए अंग्रेजी में कृष्णनगर में एक कार्यक्रम चला रहा था और उस समय करीब 50-60 करिश्मेटिक मेन लीडर्स। एक एंग्लो इंडियन जवान लड़का था, मैं नहीं जानता भी क्या कर रहा, कहां है, वो भी करिश्मेटिक लीडर है। जब ये वचन उनको दिया गया तो वो मंच पे आए रोते हुए। उसने सबके सामने कहा कि मैं हमेशा पूछा करता था कि प्रभु ने मुझे क्यों चुन लिया। उसने कहा कि आई एम ए वुमनाइजर, मैं कितनियों की जिंदगी बर्बाद की है मैंने, और मैं अक्सर पूछा करता था कि प्रभु मुझे क्यों चाहता है। आज मुझे जवाब मिल गया है। प्रभु कहते हैं, तुमने मेरा अपमान किया, तुमने मेरा नाम कलंकित किया, लेकिन मैंने निर्णय लिया है कि मैं तुम्हारे जरिए अपनी पवित्रता प्रमाणित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया,
ये प्रभु का रास्ता है, ये प्रभु का तरीका है। प्रभु ने पौलुस को, जो कलीसिया को सताता था, अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। प्रभु ने समारी स्त्री को, जो पाप में जीवन जी रही थी, सुसमाचार की घोषणा के लिए इस्तेमाल किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, प्रभु आपको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु आपको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। डोंट वरी, ये मत सोचो कि मेरा अतीत कैसा था, मेरा अतीत पाप में था। डोंट वरी, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है, आई कैन यूज यू, मैं तुम्हें इस्तेमाल कर सकता हूं। आधुनिक युग में हम विश्वासी भाई बहनों की यह एक बहुत बड़ी भूमिका है। जीसस यूथ के द्वारा कितना बड़ा काम हो रहा है। एक एक यूथ जो यीशु के लिए समर्पित है, सैकड़ों यूथ को प्रभु के पास लाते हैं। वे पहले पापमय जीवन जीते थे, लेकिन प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 15, अध्याय 2 वाक्य 15। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 क्या लिखा हुआ है? कल हमने देखा। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 में क्या लिखा है? क्योंकि लोग चाहें मुक्ति प्राप्त करें या विनष्ट हो जाए, हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को दाहिने हाथ ऊपर उठाते हुए बोलिए, हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध हैं। हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध हैं। हम मसीह की सुगंध हैं। हम मसीह की सुगंध हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। चिंता मत कीजिए आपका अतीत कैसा था। आज से ठान लीजिए, मैं यीशु की सुगंध होना चाहता हूं। मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं। क्या पवित्रता संभव है या नहीं है? संभव है या नहीं है? जरा जोर से बोलिए। शैतान को सुनने दीजिए, क्योंकि शैतान ने हमारे दिमाग में लिख के रखा था कि पवित्र जीवन संभव नहीं। जिस समय से मैं ये विश्वास करने लगा, मैं जानने लगा कि पवित्र जीवन संभव है, उस समय से मैं पवित्रता की ओर बढ़ने लगा। एक समय था मैं सोचता था कि पवित्रता संभव नहीं है। मैं सोचता था कि पवित्रता तो संतों का गुण होता है। मैं सोचता था कि हम लोग आम आदमी होते हैं। लेकिन जब मैंने देखा वास्तव में पवित्र जीवन जीने वाले लोग, चाहे वो लोक धर्मी हो, पुरोहित हो, धर्म बहने हो, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पवित्रता संभव है। होलीनेस इज पॉसिबल। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि होलीनेस इज पॉसिबल, तो मैंने देखा कि मैं थोड़ा 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 आगे बढ़ रहा हूं। पहले तो मैं सोचता था कि मैं पापी इंसान हूं, हम लोग पापी होते हैं, पाप तो हमारे अंदर रहता है, हम कभी पवित्र नहीं हो सकते हैं। शैतान ने मेरे दिमाग में लिख के रखा था। मैं सोचता था इस प्रकार, तो मैंने अपने अंदर बहुत सारी बुराइयों को शरण दिया था। मैं सोचता था कि ये सारी बातें दुर्बलताएं हैं, ये सारी बातें तो हमारी कमजोरी है। लेकिन आज मैं जानता हूं कि वे हमारी कमजोरी नहीं है, वो शैतान की चाल है। सत्य यह है कि मैं पवित्र बन सकता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम कैसे पवित्र बन सकते हैं? नंबर 1, एक एक बात मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर 1, स्तोत्र 119 वाक्य 11 पढ़िए। स्तोत्र 119 वाक्य 11। हम कैसे पवित्र बन सकते हैं? मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध
पाप ना करूं। मेरे पीछे दोहराइए, प्रभु का वचन कहता है, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, हालेलुया। किसी को याद आई है वचन? याद आया है? कोई बोल सकता है, बोल सकती है? मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो बुराई से बचने के लिए एक तरीका यह है कि हम प्रभु की शिक्षा को अपने हृदय में सुरक्षित रखें, प्रभु के वचनों को पढ़ें। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 3 पढ़िए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 3। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 3। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है, उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है, उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। हालेलुया। तो हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं? प्रभु की शिक्षा के कारण, प्रभु का पवित्र वचन पढ़ने से, प्रभु का पवित्र वचन अपने हृदय में संचित रखने से हम शुद्ध होते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे। लूकास अध्याय 6 वाक्य 45 पढ़िए। लूकास अध्याय 6 वाक्य 45। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वो अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, जो कि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। तो प्रभु यीशु कहते हैं, अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें बाहर लाता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें बाहर लाता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही मुंह के द्वारा बाहर आ जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं हमारा व्यक्तित्व बदले, तो क्या करना होगा? हमें अपना खजाना चेक करना होगा। हमें अपने आप को पवित्र वचन से भरना होगा। जब हमारा हृदय पवित्र वचन से भरता जाएगा, तो हमारे मुंह से उसके अनुसार शब्द निकलेंगे, हमारी दृष्टि से उसके अनुसार दृष्टि निकलेगी। तो एक तरीका जिसके द्वारा हम पवित्र बन सकते हैं, वो है पवित्र वचन को अपने हृदय में संजो के रखना। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 17। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 17 जल्दी से पढ़िए। हे पिता, तू उन्हें सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 63। यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 63। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, शरीर से मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए, आत्मा ही जीवन प्रदान करता, मांस से कुछ लाभ नहीं है। जो शिक्षा मैंने तुम्हें प्रदान की है वही आत्मा और जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप पवित्र वचन को पढ़ते जाएंगे, पवित्र वचन को हृदय में भरते जाएंगे, अपने काम काज इत्यादि के बावजूद आप देखेंगे कि आपका हृदय उद्दीप्त हो रहा है, आपका हृदय शुद्ध होते जा रहा है। हालेलुया। स्तोत्र 119 वाक्य 9 पढ़िए, वो आपके बारे में लिखा हुआ है। तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। देखिए स्तोत्र 119 वाक्य 9, और एक बार पढ़िए।
तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक और युवतियां निर्दोष आचरण कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहली बात, पवित्र वचन को पढ़ना, सुनना, ग्रहण करना। अपने आप शुद्ध होते जाएंगे। दूसरा है व्यक्तिगत प्रार्थना। व्यक्तिगत प्रार्थना। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे पहाड़ पर, वचन में लिखा हुआ है उनका चेहरा चमकने लगा, उनका चेहरा चमकने लगा। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 उसके वाक्य 29 में, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 34 वाक्य 29 में कि मूसा जब सीनाई पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, उनको नहीं मालूम था, ईश्वर से बातचीत करने के कारण उनका चेहरा चमक रहा था। हालेलुया, हालेलुया। पर्सनल प्रेयर के लिए समय निकालना, एवरी डे, रोज व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय निकालना। वो ऐसा समय होगा जब प्रभु आपको व्यक्तिगत रूप से शुद्ध करेगा। नंबर 3, संस्कारों के ग्रहण के द्वारा, संस्कारों के ग्रहण के द्वारा, पाप स्वीकार और विशेष करके परम प्रसाद के द्वारा आप शुद्ध किए जाएंगे। जब आप परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण करेंगे, आपका शरीर शुद्ध होता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले मुझे ये नहीं मालूम था, लेकिन जब से परम प्रसाद की शक्ति के बारे में मैं जान गया और जहां तक हो सके योग्य रीति से मैं परम प्रसाद ग्रहण करने लगा, आई टेल यू, मैं आपसे कहता हूं, मेरा शरीर का स्वभाव बदल गया। मेरे इस शरीर का स्वभाव बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे कीजिए, ईमानदारी से बोलिएगा, कितने लोग आज से एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं? हाथ ऊपर करेंगे। कितने लोग एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं? हाथ ऊपर करना। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आंखें मूंदिए, आंखें बंद कीजिए। दयालु प्रभु यीशु, तू तेरे अपने इन बच्चों को देख रहा है। एक एक भाई बहन के हृदय के दर्द, पीड़ा और भाव को देखता है। हे यीशु, तेरे पवित्र रक्त से एक एक को धोना। जो विशेष करके अश्लीलता के शिकार हो गए हैं, जो उससे बचना चाहते हैं लेकिन बच नहीं पाते हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस और प्रलोभन आते हैं, हे यीशु, उन पर दया करना। आई बिलीव जीसस, मैं विश्वास करता हूं यीशु कि इस समय इन हाथों को तू देख रहा है। तेरे पवित्र रक्त से इन्हें धोकर तू शुद्ध करेगा। धन्यवाद यीशु। हे मां मरियम, इनके लिए प्रार्थना करना। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरण के समय। आमीन। 2 बार और बोलें। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरण के समय। आमीन।